तो उनके सिवाय ऊंच ते ऊंच भगवान और कौन ये पद प्राप्त करा सकते हैं? कोई होगा? उनके सिवाय। किनके सिवाय? उनके सिवाय। बहुवचन क्यों कर दिया है? उसके सिवाय बोलना चाहिए। क्यों कर दिया? क्योंकि जहां तक बनाने वाली बात आती है वो तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर बनाना करना सिंगल का काम है या डबल का काम है? डबल का काम है। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो डबल है या सिंगल है? डबल कैसे? अरे एक में प्रवेश करते हैं कि दो में प्रवेश करते हैं? प्रवेश तो एक में ही करेंगे ना। जब है ही अव्वल नंबर। मुसलमान कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दिन। अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर दिन की धर्म की स्थापना की। तो धर्म की स्थापना करने वाला साकार में होगा और साथ में निराकार भी होगा, डबल होगा या सिंगल होगा? वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी आते हैं। तो क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया ना, तो डबल हुए कि सिंगल हुए? क्राइस्ट तो निराकार आत्मा आई, साकार में प्रवेश किया तो डबल हुए ना। तो क्रिश्चियनिटी की जो सृष्टि है वो बनती है। तो ऐसे ही बताया कि उनके सिवाय, उनके सिवाय माने डबल हुए। अच्छा, डबल हुए तो क्या कोई लाजिमी है कि बच्चे पैदा हो जाएं फिर उसके बाद आखिरी बच्चे को पैदा करके नहीं तुरंत खत्म हो जाए, चला जाए, निस्तनाबूद हो जाए? माँ बाप क्या जिंदा नहीं रहते हैं? अरे हिस्ट्री में तो देखा जाता है 3-3, 4-4 पीढ़ियां जिंदा रहती है। बाप भी जिंदा रहता है और बाप का बाप भी जिंदा रहता, बाबा पर बाबा जिंदा रहता, तर बाबा भी कभी कभी जिंदा रहता। तो माता पिता दोनों रहने चाहिए या बच्चे को जन्म देने के बाद चले जाने चाहिए? है तो फिर निराकार चला जाता है कि रह जाता है? जो निराकार सुप्रीम सोल शिव कहा जाता है, जिसका नाम कभी बदलता ही नहीं, जब तक शरीर में न प्रवेश करे तो वो तो वापस चला जाता है ना। भले वापस चला जाता है परंतु फिर भी आप समान बना कर जाता है। इसलिए जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि का बीज का यादगार भारतवर्ष में गांव गांव में, शहर शहर में और विदेशों की खुदाइयों में भी जो शिवलिंग मिला है, उससे साबित होता है कि वो ही सारी दुनिया का बीज है। और उस बीज में माता भी है तो पिता भी है। माता कौन है? उसका जो सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में बना था, उस सोमनाथ मंदिर में लिंग था बड़ा आकार है और वो लाल रंग का पत्थर था। जैसे सूर्य उदय होता है ना सवेरे को, तो सूर्य के चारों तरफ क्या होता है? लाल 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 रोशनी ही रोशनी। तो वो लाल पत्थर है, इसीलिए दिखाया गया कि वो जो शरीर है वो तो पत्थर जैसा बना, जड़ा तुम्हें बुद्धि, और उसमें जो आत्मा दिखाई गई, हीरा दिखाया गया, वो है हीरो पार्टधारी की आत्मा पुरुष रूप में। तो लिंग हुआ जो बड़ा रूप दिखाते हैं वो है जड़त्वमय रूप प्रकृति,
और जो बिंदु हुआ वो ही आत्मा पुरुष। तो ये सृष्टि सारी उस प्रकृति और पुरुष का खेल है। इसलिए शास्त्रकारों ने यादगार बनाई दी। क्या यादगार बनाई है? अर्धनारी। आधी नारी शरीर एक ही है, परंतु उसमें आधी नारी दिखाई दी, आधा पुरुष दिखाई दिया। हाँ? नारी को बाईं ओर या दाईं ओर है? नारी को दाईं ओर कि बाईं ओर है? नारी को बाईं ओर दिखाते हैं, पुरुष को दाईं ओर दिखाते हैं। तो नारी को कहते हैं बामांगी है। बामांगी का मतलब ऐसे बायां हाथ होता है ना, क्या करता है? बायां हाथ गंदगी साफ करने का काम। तो माता को ये काम मिला हुआ, बच्चे पैदा करेगी तो उसका पालन पोषण करने में गंदगी तो साफ करनी पड़ती है ना। वैसे भी जन्म लेते भी और पालना करते भी, बीज धारण करते भी। तो दिखाया है कि बामांगी।